तो उनके साथ मेरी ट्यूनिंग, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है। एक बड़े भाई छोटे भाई का बॉन्डिंग है और आप सब अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि आज भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। अभी मैं लगभग खेसारी जी के साथ मेरी 4-5 फिल्में लाइनअप है। 4-5 फिल्में लाइनअप है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरे साथ हैं इंडस्ट्री के सुप्रख्यात डायरेक्टर मिस्टर रजनीश मिश्रा। सर, पहले इनका अभिवादन करते हैं, उसके बाद ढेरों बातें करते हैं। कैसे हैं? नमस्कार, बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा। आपका चेहरा देखने के बाद है ना, इतना ज्यादा मजा आता है, थोड़ा एनर्जी लेवल आ जाता है सर, जिस तरीके से आप एज ए डायरेक्शन, म्यूजिक एंड ऑल देते हैं। तो सबसे पहले बताएं, इस रंगत की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस रंगत की सबसे बड़ी वजह है आप सबों का प्यार, जनता का आशीर्वाद, और जो काम करते हैं उसके लिए जो उसका प्रतिफल प्राप्त होता है, जो लोगों को अच्छा लगता है, वो आशीर्वाद के रूप में जब प्राप्त होता है तो एनर्जी आती है इससे। अच्छा दोस्तों, आपको बताएं कि ये जो आने वाला महीना है, 2 सितंबर के दिन सर की डोली सजा के रखना फिल्म रिलीज हो रही है, जिसमें हम सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और टैलेंटेड अभिनेत्री आम्रपाली दुबे जी को देखने वाले हैं। सर ने फिल्म का डायरेक्शन दिया है, तो सबसे पहले ये बताएं कि बहुत ही शानदार ट्रेलर रहा है, एक से बढ़कर एक सीन है। मेरे दिल के करीब एक जो सीन लगा है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सर, वो खेसारी जी होते हैं, उनके पिता होते हैं, और वो एक गाना गा करके, ये देखिए रोंगटा खड़ा है, दिख रहा है। तो सबसे पहले ये बताएं कि कैसे आप ये कर ले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि इस फिल्म को लेके कितना एक्साइटेड हैं? देखिए, पिता पुत्र का रिलेशन मेरा शुरू से ही ये पहलू है जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था तो अपने पिताजी को। अब नहीं रहे मेरे पिताजी, पर शायद माँ से भी ज़्यादा, शायद किसी से भी ज़्यादा मैं अपने पिताजी को बहुत प्यार करता था। आज जो कुछ भी अचीव करता हूं तो ऐसा लगता है, कुछ अधूरा सा लगता है कि काश ये जैसे मैं लंदन में शूटिंग करने गया और शूटिंग करने जाने के बाद मुझे लगा कि अगर पिताजी जिंदा होते, अगर मैं उनको बोलता कि पिताजी मैं लंदन में शूट कर रहा हूं, तो वो सुनाने की जो मेरी जो खुशी थी कि पिताजी को सुना पाता कि पिताजी मैं लंदन में शूटिंग कर रहा हूँ, लंदन जाके भी वो खुशी प्राप्त नहीं हुई जो उनको सुना करके मुझे मिलती। तो मैं बहुत नज़दीक रहा उनके भी, और मेरे सबसे ज़्यादा अगर कोई दिल के करीब थे तो मेरे पिताजी थे। उनकी यादों में ही आज भी ज़िंदगी गुजरती है, और कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा पल नहीं है जो मैं अपने पिताजी को याद न करूं। एक बहुत बड़े विद्वान मेरे पिताजी, और उसके बाद माँ को प्यार करता हूं। तो माँ बाप से जो मोहब्बत है वो उस मोहब्बत को आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। तो जब भी कोई सिनेमा में ऐसा पहलू आता है जिसमें मुझे पिता के प्रति या माँ के प्रति कुछ संवेदना दिखानी होती है, तो वो स्वतः आता है, क्योंकि पिताजी के साथ ऐसे खुद के मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि बस उन्हीं को मैं डालता हूं और उससे बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त करता हूं। आपने एक्चुअली बिल्कुल सही कहा सर। पिता और बेटे का जो रिश्ता होता है, मेरे भी पिता थे, 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और उसके बाद से कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाया। आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो डोली सजा के रखना को की रिलीज को लेके कितने एक्साइटेड हैं? डोली सजा के रखना फिल्म एक मुकम्मल इंटरटेनिंग फिल्म है। पहले तो सबसे पहले उसके जो प्रोड्यूसर हैं अपने रोशन जी, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद जो हीरो और हीरोइन उस फिल्म के आम्रपाली और खेसारी जी के साथ में, चूंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की लगभग 95% फिल्में तो खेसारी जी के साथ किया है। मैंने अब तक 13-14 फिल्में की है, जिसमें से 12 फिल्में खेसारी जी के साथ किया है। तो उनके साथ मेरी ट्यूनिंग, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है। एक बड़े भाई छोटे भाई का बॉन्डिंग है, और इसी कड़ी में मैं कभी उनसे नाराज़ हो जाता हूँ, वो कभी मेरे से मुंह फुला लेते हैं, कभी मैं फुला लेता हूँ। फिर दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो प्यार फिर से उमड़ आता है। तो दिल के बहुत करीब हैं वो, और उनके साथ ये फिल्म बनाया हूँ। तो जब भी मैं उनके साथ फिल्म करता हूँ तो वो सारी चीज़ें जो मेरे अंदर है, मेरे बचपन में मैंने जिया है, या एक गांव का लड़का जो जैसी ज़िंदगी जीने की जिया रहता है और जैसी आज ज़िंदगी वो जी रहा है, मैं सारी उन चीज़ों को खेसारी लाल के थ्रू एक्सप्रेस कर पाता हूँ। कारण ये है कि खेसारी लाल गांव से आज भी रिलेटेड हैं,
आज भी उनकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है। और आप सब अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि आज भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। संगीत के मामले में आज अपना परचम वो लगातार कम से कम 10 सालों से फहराए हुए हैं। तो एक रॉक स्टार, एक सुपरस्टार जो मेरा छोटे भाई जैसा है, मेरे साथ काम करता है, और उसके साथ बनाई हुई फिल्म जब दर्शकों के बीच में आएगी तो उसको लोग बहुत लाइक करेंगे। अच्छा सर, खबर तो ये भी है कि आगे आपने कुछ फिल्में साइन कर रखी हैं खेसारी जी के साथ, थोड़ा बताएं उसके बारे में। अभी मैं लगभग खेसारी जी के साथ मेरी 4-5 फिल्में लाइनअप है। 4-5 फिल्में लाइनअप है, और ऐसा हमेशा होता है कि मैं 4-5 फिल्में उनके साथ करता हूँ। सर कौन से बैनर हैं, कौन सी नाम है फिल्म का, क्योंकि लिखते भी आप ही हैं, लिखा आपने ही है? जी। तो पहले तो SRK के लिए मैं रोशन जी के लिए कर रहा हूँ, प्रदीप शर्मा जी के लिए बाबा मोशंस के लिए कर रहा हूँ, फिर एक और प्रोड्यूसर हैं उनके लिए कर रहा हूँ, एक और प्रोड्यूसर हैं उनके लिए कर रहा हूँ। फिल्मों के नाम तो अभय जी की फिल्म कर रहा हूँ। वाह। तो जो इंडस्ट्री के हमारे जो काफ़ी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स लोग हैं, सब लोग अपना आशीर्वाद और प्यार देते हैं। प्रदीप शर्मा जी का मैं मतलब उनसे एक बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल की है, बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं। रोशन जी मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, अभय भैया का हमेशा प्यार मिलते रहता है, बड़े भाई जैसे हैं। तो ये लोग हैं जहाँ पे मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, और चूँकि मेरे चहेते हैं खेसारी जी, उनको लेकर के कोई अगर प्लानिंग होती है तो 1 मिनट के अंदर प्रोजेक्ट बोला जाता है कि हाँ आप करिए। तो ऐसे है 4-5 फिल्में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। रजनीश सर है, एंड प्लीज इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और इस तरह की खबरों के लिए बने रहें देसी भारत के साथ।